नमस्कार, मैं डॉक्टर रितेश कुमार अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, एसएमसीसी गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है जापान के भौतिक विभाग, फिजिकल डिवीजन ऑफ जापान। जापान अनेक द्वीपों का समूह है जिसे जापान द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। ये द्वीप चापाकार हैं और उत्तर से दक्षिण दिशा में 2253 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए हैं। जापान धरातलीय दृष्टिकोण से एक पर्वतीय देश है जिसके 76.20% भाग पर पर्वत श्रेणियों का विस्तार है और मात्र 16% भाग पर ही समतल व मैदानी भाग है। तो अगर हम बात करें तो जापान वास्तव में एक पर्वतीय देश के रूप में स्थित है और यहाँ कहीं पर्वतों के बीच में या तटीय क्षेत्रों के पास कहीं छोटे छोटे मैदान पाए जाते हैं। तो इस तरह ये जापान के भौतिक विभाग को हम प्रमुख भागों में बांटेंगे। तो मैदानी भाग प्लेन एरिया, द्वीप समूह आइसलैंड, नंबर 3 पर्वतीय भाग माउंटेन डिवीज़न, नंबर 4 पठारी भाग प्लेट्यू एरिया, नंबर 5 ज्वालामुखी धरातल व भूकंप क्षेत्र वॉल्केनो लैंड एंड अर्थक्वेक एरिया। तो अब उसमें हम एक एक करके इन टॉपिकों पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मैदानी भाग या प्लेन एरिया। जापान में मैदानों की कमी है तथा कोई भी विस्तृत मैदान नहीं है। जापान के कुल 16% भाग पर मैदान मिलते हैं, अभी हमने बात की थी, जो जापान के 52,880 वर्ग किलोमीटर भाग पर ही विस्तृत हैं। जापान के जो मैदान हैं वो बहुत छोटे हैं, जो समुद्री तटीय भाग या पर्वत श्रेणियों के मध्य फैले हुए हैं। जापान के जो प्रमुख मैदान हैं उसमें सबसे पहला मैदान जो है क्वांटो का मैदान सबसे प्रमुख और सबसे बृहत्तम मैदान है। क्वांटो का मैदान होन्शू के पूर्वी तट पर सागामी खाड़ी के उत्तर में स्थित जापान का बृहत्तम मैदान है। यह मैदान टोन नदी द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ अवसादों से निर्मित है। तो ये क्वांटो का मैदान होन्शू द्वीप पर स्थित है, जापान का सबसे बड़ा मैदान है। टोन नदी के द्वारा यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी लाई गई है, उससे यहाँ पर निक्षेप हुआ है। इसका जो बृहत्तम नगर है, जो टोक्यो है, वो यहाँ पर स्थित है, इस मैदान में स्थित है। जापान की राजधानी, यहाँ का जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है केलहिन औद्योगिक प्रदेश, वो यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है नोबी का मैदान। यह मैदान बीवा झील तथा आइस खाड़ी के पूर्व में स्थित है। किसी नदी ने इस मैदान का निर्माण किया, तो किसी नदी के द्वारा ही इस मैदान का निर्माण हुआ है। और अगर हम बात करें नगोया इस प्रदेश का प्रमुख नगर है। किनकी मैदान, यह मैदान दक्षिणी होन्शू के प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित है। इसका निर्माण योदो नदी के द्वारा हुआ है। तो किनकी का मैदान भी एक बहुत महत्वपूर्ण मैदान है। हाइशिंग और जो औद्योगिक प्रदेश है वो यहीं पर स्थित है। ओसाका यहाँ का प्राचीन बंदरगाह है। ओसाका को हम सब जानते हैं कि जापान का मैनचेस्टर भी कहते हैं, वो इसी क्षेत्र में स्थित है। नंबर 3 है इशिकारी मैदान। ये होक्काइडो में स्थित है, जापान का दूसरा सबसे बड़ा मैदान है, लेकिन यहाँ जलवायु बहुत कठोर है इसलिए इसकी महत्वता कम है। नेक्स्ट हम बात करें द्वीप समूह। हमने पिछले वीडियो में भी द्वीप समूह के बारे में विस्तार से पढ़ा था। जापान अनेक द्वीप समूहों वाला देश है जहाँ 3,900 द्वीप लगभग 2,253 किलोमीटर की लंबाई में फैले हुए हैं और जो चापाकार रूप में फैले हुए हैं। जापान के जो प्रमुख द्वीप हैं, जैसे उत्तर में अगर हम देखें तो होक्काइडो द्वीप, उसके होक्काइडो के दक्षिण में होन्शू द्वीप, होन्शू के दक्षिण में शिकोकू द्वीप और शिकोकू के पश्चिम में और होन्शू के दक्षिण में क्यूशू द्वीप। इस तरह ये 4 महत्वपूर्ण द्वीप हैं जिसके बारे में हम विस्तार से पिछले वीडियो में भी अध्ययन कर चुके हैं। नेक्स्ट है पर्वतीय भाग। जापान मुख्यतः हमने बात की थी पहले भी, जापान प्रमुख है पर्वतीय देश है। इस देश के लगभग 76.20% भाग पर पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई हैं। जापान की प्रमुख पर्वत श्रेणियों की बात करें तो सबसे पहले काराफुतो श्रेणी है। यह श्रेणी होक्काइडो जो द्वीप है उसके पश्चिमी तट के सारे फैली हुई है। इसे सखालिन श्रेणी भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें टोहोकू श्रेणी। टोहोकू श्रेणी का विस्तार मध्य होन्शू के उत्तर में होक्काइडो के दक्षिणी प्रायद्वीप तक विस्तृत है। नेक्स्ट हम बात करें चिशिमा श्रेणी। तो चिशिमा श्रेणी होक्काइडो जो द्वीप है उसके उत्तर पूर्व में जो है, तो यह पूर्वी उच्च प्रदेशों का यहाँ निर्माण करती है। यह कई पर्वत श्रेणियों से मिलकर होक्काइडो की छत का निर्माण करती है। नेक्स्ट है सेनाइन श्रेणी। यह पर्वत श्रेणी मध्य होन्शू से दक्षिण पश्चिम की ओर फैली हुई है। यह श्रेणी शिकोकू एवं
क्योशु द्वीप तक विस्तृत है। इस विस्तृत भाग द्वारा चिगोकू प्रायद्वीप का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट बात करें बेनिन श्रेणी। यह पर्वत श्रेणी दक्षिण की ओर से आकर मध्य होन्शु के सेनाइन क्रम से मिलती है। तो ये सेनाइन क्रम से ही मिलती है, इसलिए इसका अधिकांश भाग समुद्र में डूबा हुआ है, जलमग्न है, इसलिए इसे सिचितो मैरियाना के नाम से भी बोला जाता है। इस पर्वत क्रम में संलग्न भ्रंश घाटी, आपने बहुत फेमस नाम सुना होगा फोसा मैग्ना घाटी, जिसमें फ्यूजियामा पर्वत भी स्थित है, जो विश्व प्रसिद्ध है और सबसे सक्रिय और बहुत चर्चित ज्वालामुखी पर्वत है, वो इसी श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट है, हम बात करें रिडक्यू श्रेणी। यह पर्वत श्रेणी क्यूशू द्वीप में दक्षिण पूर्व दिशा में प्रविष्ट होती है। क्यूशू के दक्षिण भाग में कई ज्वालामुखी द्वीप हैं जो रिडक्यू पर्वत क्रम का ही भाग है। तो इस तरह जापान, जिस तरह हमने देखा 76.20% क्षेत्र पर यहाँ पर्वतीय भाग, तो यहाँ अनेक पर्वत श्रेणियाँ हैं जिसमें अनेक ज्वालामुखी पर्वत व अनेक तरह की श्रेणियाँ यहाँ स्थित हैं। अगर हम इसको मैप पर देखें तो इस मैप के अंदर प्रमुख जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, चिकोई, ओकू, ये जो चोटियाँ हैं, ओकेन, कुजू आदि दिखाई गई हैं। नेक्स्ट बात करें पठारी भाग। जापान के जो प्रमुख पठार हैं, क्योंकि पर्वतों के बीच में कहीं कहीं बीच में पठारी भाग स्थित हैं, इसमें सबसे पहले है हिडा का पठार। जापान में हिडा पर्वत के पश्चिम में जो हिडा का पठार स्थित है, बहुत उबड़ खाबड़ है, और इसी पठार पर यहाँ की जापान की प्रसिद्ध झील बीवा झील यहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करें इबिनो पठार। इबिनो पठार किरिशिमा पर्वत से घिरा हुआ है और यहाँ का प्रसिद्ध याकू नेशनल पार्क स्थित है। मुराडो का पठार, ये उत्तरी जापानी काल्पस के अंदर स्थित है और माउंट ताटेयाना इसकी सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट हम बात करें असागिरी पठार। असागिरी पठार में ही माउंट फ्यूजी जो है, वो माउंट फ्यूजी जो पर्वत है, यह इसके निकट स्थित है और यहाँ पशुपालन व डेयरी व्यवसाय बहुत प्रसिद्ध है। सिमोसा पठार, ये क्वांटो मैदान से जुड़ा हुआ है, क्वांटो का मैदान के पास ही स्थित है होन्शु द्वीप के अंदर। नेक्स्ट है किसुगे पठार। ये जो पठार है, ये घासों के मैदानों के विस्तार के लिए प्रसिद्ध है, पर्यटकों का स्वर्ग भी कहलाता है। इस तरह जापान के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसके बीच बीच में कहीं पठारी भाग भी स्थित हैं। नेक्स्ट बात करें हम ज्वालामुखी धरातल व भूकंप क्षेत्र। हम सब जानते हैं कि जो जापान है वो परिप्रशांत अग्नि मेखला का भाग है, जो प्रशांत महासागर की चारों ओर है, और उसको परिप्रशांत मेखला इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, तो यहाँ भी ज्वालामुखी उद्गार होते रहते हैं। जापान भूगर्भिक दृष्टि से एक दुर्बल क्षेत्र के रूप में है। हम सब जानते हैं कि ज्वालामुखी का यहाँ पे बहुत हैं, यहाँ प्रतिवर्ष 500 से 1000 भूकंप आते हैं, इसलिए जापान को भूकंपों का देश कहा गया है। जापान में 192 ज्वालामुखी हैं, जिनमें से 52 सक्रिय हैं। जो फ्यूजी पर्वत है, सुसुप्त ज्वालामुखी है, वो जापान में ही स्थित है, जो फोसा मैग्ना घाटी में स्थित है, हमने पहले भी बात की थी। भूकंपों के केंद्र जो हैं यहाँ पर प्रमुख रूप से क्यूशू, होन्शु तथा होक्काइडो द्वीप के मध्य स्थित सक्रिय भ्रंशों तथा अपतटीय विवर्तनिक क्षेपण कटिबंधों के सहारे स्थित है। तो यहाँ इस तरह से ज्वालामुखी पर्वतों का, ज्वालामुखी क्षेत्रों का विस्तार है। भूकंप यहाँ बहुत आता है क्योंकि भूगर्भिक जैसे आसान क्षेत्र है, प्रशांत मेखला में स्थित होने के कारण से यहाँ भूकंप बहुत आते हैं। ज्वालामुखी की उपलब्धता भी यहाँ पर है। ये हम मैप में देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक कलर से डार्क एरियाज जो दिखाए गए हैं वो सारे जापान के ज्वालामुखी क्षेत्र हैं। कहीं सक्रिय, कहीं सुषुप्त ज्वालामुखी है और पूरी भ्रंश रेखा के साथ ये विस्तृत है। बीच में दो डंडों के बीच में ये फोसा मैग्ना घाटी दिखाई गई है, जहाँ यहाँ का प्रसिद्ध फोसा मैग्ना जो घाटी के अंदर जो फ्यूजी पर्वत है वो स्थित है। तो इस तरह जापान एक विकट भौतिक दशाओं का देश है, जहाँ पर्वतीय क्षेत्र बहुत अधिक है, मैदान बहुत कम है, तटीय क्षेत्रों में कहीं कहीं बीच में है, कुछ पर्वतों के बीच में पठारी क्षेत्र भी स्थित हैं और इसमें अनेक द्वीप चापाकार रूप में फैले हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी जापान ने इतनी विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के बाद भी
अपना आर्थिक विकास किया, विश्व में अपने विकास की परचम लहराया, तो ये अपने आप में जापान का एक काबिल तारीफ़ जो है वो कर्तव्य रहा है, कार्य रहा है। धन्यवाद। इस वीडियो को देखते ही रहें लगातार और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।